मन की व्यथा कब मिटती है पता है क्या? जब आप कथा बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। आप ऐसे यहाँ कथा में आने के बाद आपके मन में जो पीछे जो छोड़कर आए हो वो चीजें याद नहीं रहनी चाहिए। कथा सत्संग कीर्तन क्या कहता है कि अगर घर पे आप हैं, आपका सर दर्द हो रहा है और अगर आप कथा में आ गए, सत्संग में आ गए, कीर्तन में आ गए हैं और अगर आपका ध्यान भगवान के चरणों में है तो सर दर्द तो बहुत छोटी सी बात है। बड़ी से बड़ी बीमारी को भी तुम यहाँ आकर 3 घंटे के लिए भूल जाते हो अगर आपका मन इनके चरणों में लग गया है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है महाराज कि जल्दी से ये मन लगता ही नहीं है। ये मन संसार में बड़ा जल्दी लगता है और भगवान के चरणों में नहीं लगता है। बड़े बड़े संतों के द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा, मुनि जनों के द्वारा, इन कथाओं के द्वारा यही तो सिखाया जाता है, यही तो बताया जा रहा है बार बार कि आप अपने इस मन को भगवान के चरणों में लगाइए, मेरे शंभुनाथ के चरणों में लगाइए, कन्हैया के चरणों में लगाइए। यही तो बताया जा रहा है। आप यहाँ पर एक मूर्त बनकर आ जाते हो और वो भी कौन सी 5 रुपए वाली। एक मूर्तिकार था और उसने 2 मूर्तियां बनाई। सेम, कोई फर्क नहीं उन मूर्तियों में, जरा बहुत भी फर्क नहीं। 2 मूर्ति बना दी और एक मेला लगा हुआ था, ले गया वहां पर। दोनों की रेट अलग अलग रख दी। एक की तो रख दी 10 रुपए। सेम है मूर्ति, मूर्तिकार भी वही है और उनमें कोई फर्क नहीं है जरा बहुत भी। एक मूर्ति की रेट रख दी 100 रुपए। आए जो भी लेने के लिए रेट पूछे, मोल पूछे, भैया क्या मोल है इसका? तो वो मूर्तिकार कहता है ये 10 रुपए की है और ये 100 रुपए की है। लोग कहते हैं, इधर उधर उठा के देखे मूर्ति को, कहे महाराज मूर्ति तो सेम है, कोई फर्क नहीं है जरा बहुत भी, लेकिन रेट में, मूल्य में फर्क क्यों? समझ में नहीं आए, चले जाए। एक संत आते हैं, कहते महाराज देखिए मूर्ति सेम है, मूर्तिकार भी एक ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन रेट में फर्क है, मोल भाव में फर्क है। इसका दिमाग खराब है, इसका 10 रुपए बता रहा है और ये हमारे दूसरे वाली थोड़ी जच रही है, थोड़ा मोल भाव अगर ये सही कर दे तो हम ले ले, इसके 100 रुपए बता रहा, कोई फर्क है नहीं। संत ने कहा चलो मैं बताता हूँ कौन सी 10 रुपए की है और कौन सी 100 रुपए की है। ऐसा करो, एक धागा लेकर आओ। क्या लेकर आओ? एक धागा लेकर आओ। धागा मंगवाया और उस मूर्ति के कान में डाला, उस मूर्ति के कान में डाला तो वो धागा इधर से डाला इधर निकल गया। उस संत ने कहा ये 10 रुपए की मूर्ति है। दूसरी मूर्ति के कान में डाला वो धागा और वो सीधा अंदर प्रवेश कर गया। संत ने कहा ये 100 रुपए की मूर्ति है।
कहने का भाव क्या है कि आप 10 रुपए की मूर्ति मत बनिए। आपको जो भी बताया जाता है कथा में, इस कान से सुनकर इस कान से मत निकालिए। आपको जो कथा में बताया जाता है, जो आपको ग्रहण करने योग्य बात है, वो आप इस कान से सुनकर अंदर तक उसको प्रवेश करवाइए और अपने आप पे धारण करिए। आपको कल क्या बताया गया था आपको याद नहीं है, इसका मतलब आप 10 रुपए की मूर्ति बनकर आए हैं। नहीं, आप 10 रुपए की मूर्ति बनकर मत बैठिए, आप 100 रुपए की मूर्ति बनकर बैठिए। कथा में जब आ जाते हो तो पीछे जो भी चल रहा है, घर पे कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, 3 घंटे के लिए भूल जाइए और आकर भगवान के चरणों में। आप यहाँ क्यों आते हैं, कथा में क्यों आते हैं? आपकी भी तो कोई इच्छा होती होगी कि मैं 3 घंटे कथा श्रवण कर रहा हूँ, क्या पता मेरा थोड़ा सा भी दुख दूर हो जाएगा। किसी की कोई कामना रहती है, किसी की कोई इच्छा रहती है कि मैं मेरे बिहारी के सामने बैठकर कथा सुनूंगा, तो क्या पता वो मेरी मन की व्यथा मिटा देगा, वो मेरी कोई प्रार्थना सुन लेगा, मेरी ये कामना है, वो मेरी ये कामना सिद्ध कर देगा। यही तो हर की इच्छा रहती है, हर की यही तो आशा रहती है। और ये मैं कहती हूँ, अगर आप कथा में आए हैं और कथा में आकर अपने बड़े नियम से, शुद्ध मन से, पवित्र भाव से, मन में कोई गंदगी नहीं है, कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, और आपने सर्वस्व अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है, तो ये मैं कहती हूँ कि मेरा शंभुनाथ आपकी हर समस्या को दूर कर देंगे।